आपको लग रहा है कि ये थोड़ा-सा टीम मैनेजमेंट से मिसमैनेजमेंट हो गया? देखिए, इसमें ना बहुत सारे वो हैं मतलब पहलू हैं इसके। अगर आप पहले से देखो, आप हम लोग कह रहे हैं कि उसको हाइप कर दिया गया। अब एक 15 साल का बच्चा इतना अच्छा खेल रहा है, तो हाइप उसकी क्यों ना की जाए? देखो, मुझे ना इसमें एक बहुत बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है कि टीम ना थोड़ी-सी थकी-सी लग रही थी। मतलब बहुत क्लियर है इसमें कि आईपीएल इतना खेलने के बाद, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है, अंडर कुक्ड लगती है टीम। मुझे एक मतलब थोड़ा शक है इसमें, प्रूफ तो किसी के पास नहीं हो सकता कि आईपीएल टीम्स की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी इंटेंस हैं या नहीं। इसके ऊपर भी आई थिंक बोर्ड या किसी को ध्यान देना पड़ेगा। सवाल तब भी उठता है, जो हमारे यहाँ जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो सिलेक्शन होता है, वो आईपीएल के बेसिस पे होता है। को तो लग रहा है कि इस वाली चयन समिति या कोचिंग स्टाफ की मैनेजमेंट में जिद ज्यादा है। टीम मैनेजमेंट में चल रहा है, एक मूवी का सॉन्ग याद आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ये चल रहा है इस समय। कि अगर वुमेन्स क्रिकेट खेला जाता है तो इस पे ज़्यादा टेस्ट मैच होने चाहिए, और तभी ये बढ़ेगा जबकि कोई भी स्पोर्ट जब बढ़ता है जब ज़्यादा लोग खेलते हैं। हर किसी को इस जहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता का यूट्यूब, और एक बार फिर से आपका स्वागत है खेल की बात संदीप द्विवेदी जी के साथ के 13वें एपिसोड में। आज का मुद्दा है वैभव नहीं बन पाए जीत की कुंजी और महिलाओं ने वसूला लगान। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का बुरा हाल इंग्लैंड में हुआ, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलते हुए इतिहास रचा। यास्तिका भाटिया ने शतक लगाया, क्रांति गौर ने पंजा हासिल किया और महिलाओं ने लगान वसूला। इसी पर चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं प्रियम सिन्हा, मेरे साथ संदीप द्विवेदी जी, आलोक श्रीवास्तव जी हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस हफ्ते खेल की दुनिया में बहुत सारी हलचल देखने को मिली। फुटबॉल के मैदान में, टेनिस के कोर्ट पे, क्रिकेट ग्राउंड पे, हर मैदान पे काफी हलचल थी। फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप का 1 महीना पूरा हो चुका है। सेमीफाइनल की 4 टीमें मिल चुकी हैं और यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीता। और भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का बुरा हाल हुआ, 4-0 से टी20 सीरीज हारे, उससे पहले इंग्लैंड में 2-0 से हारे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में इतिहास रचा। तो इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो संदीप जी का कॉलम था इस बार, नोवाक जोकोविच, मतलब 25वें ग्रैंड स्लैम का जो इंतजार है वो फैंस से अब मतलब देखा नहीं जा रहा है। देखिए, नोवाक जोकोविच मतलब इतना टेनिस ही नहीं, ये तो पूरी दुनिया के जो स्पोर्ट्स स्टार उन्होंने जो एक बार सेट किया है, वो मतलब किसी को भी उस बार के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होगा फॉर एनी स्पोर्ट। इतना लंबा खेलना और इतना खराब खेलना, जैसे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई भी प्लेयर जो उनका अभी रहा है कि 2-3 सेमीफाइनल खेले हैं, टाइटल नहीं जीते हैं, लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल में पहुंचे हैं, तो ये अगर वो टाइटल नहीं जीत रहे, लेकिन ये रिकॉर्ड अगर कोई भी प्लेयर का होता, वो बहुत ही खुश होता। बट हाँ, उनका जो है मतलब ये कॉलम भी इसी के बारे में है कि मतलब वो क्या चीज़ है कि जोकोविच अभी भी खेलते ही जा रहे हैं, वो जीतते भी नहीं हैं, और इस एज पे बहुत ही मुश्किल होता है टेनिस जैसे खेल को खेलना। वैसे मैं कहूँ क्रिकेट तो खेल सकता है कोई भी उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेनिस का जिस तरह से इंटेंसिटी होती है, जितना भागना पड़ता है, और ये एक टूर्नामेंट होता है 15 दिन का, उसमें मतलब आपको मैच के बाद मैच आपको 5 सेट खेलना है, और फिर रिकवरी का टाइम नहीं होता, वापस आपको कोर्ट पे आ जाना है। तो मतलब ये देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर रहा है जोकोविच का, कि जब उनके वो पीक पे थे तब उन वो मैच जीता भी करते थे, लेकिन फैंस होते थे, कोई फेडरर के फैन होते थे, कोई नडाल के फैन होते थे, जो उनके दो बड़े प्रतिद्वंदी थे। अब वो सारे फैन कई बार इनकी टाइटल जीतने के बावजूद भी वो सामने वाले प्लेयर को सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसा भी मैचों में हुआ है कि जब डबल फॉल्ट मारे तो तालियां बजती थी, राइट। अब वो सब एरिया, अब पीरियड पूरा खत्म हो गया है। अब जोकोविच का जो आगे का पीरियड है, उनको बहुत लाइक करा जाता है। अगर आप विंबलडन में भी देखो कि वो बहुत ट्राई कर रहा था क्राउड के उनको बकअप करें, जब भी वो सिनर जो कि बहुत ही मतलब दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं आज की डेट में, उनके सामने उनको इतना बकअप, नोवाक नोवाक लोग चिल्ला रहे थे कि वो गेम में वापस आए। तो एक तरह से देखा जाए तो उनको अब मेरे ख्याल से ये सारी जो जो प्यार मिल रहा है, आई थिंक उससे वो और मोटिवेटेड होंगे, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कोई भी प्लेयर को। अगर आपको ग्राउंड में इतना मोटिवेशन मिले, इतना प्यार मिले, तो आपकी जो एनर्जी होती है और आपको वो मिल जाती है। और प्लस उनके जो छोटे छोटे बच्चे स्टैंड में मैच देखते रहते हैं, वो बहुत छोटे थे जब वो प्राइम में थे, अभी वो अपने पिताजी को देखते हैं वहाँ खेलते हुए, तो उनके मुंह पे भी जो हंसी होती है,
वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता मतलब है। ट्रॉफी भले ना आ रही हो, नई नई मेमोरीज, नई नई यादें बन रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये दोनों चीज बहुत वो ये कहते हैं ना, हर किसी को इस जहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, बिल्कुल, किसी बहुत को सही ज़मीं, बोल रहे हैं। किसी को आसमान नहीं मिलता। तो जब वो आसमां पे थे, तब उनको शायद वो उस प्यार को ढूँढ रहे थे, जो आपने अपने कॉलम में लिखा भी है कि उस प्यार को ढूँढ रहे थे, जो दर्शकों से उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो शायद उनको नहीं मिला, क्योंकि वो रोजर फेडरर और उसमें राफेल नडाल के सब दीवाने हुआ करते थे। और उनको लगा था कि बीच में घुस आया है कोई बंदा तीसरा। जैसा आपने अपने कॉलम में आप अगर ये मुझे पहले लाइन बता देते तो ये तो हेडलाइन बन जाती है। हाँ, ये बिल्कुल ही एप्ट है इस कॉलम की हेडलाइन के। सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता कभी आसमान तक कभी, क्या है? कभी आसमां, कभी तो कभी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, एक मैं भी मार देता हूँ और जोकोविच हार नहीं मान रहे। इसको स्ट्रैप में डाल दीजिए। तो वापस अब हम क्रिकेट की बात पे आते हैं, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है, वैभव नहीं बन पाए जीत की कुंजी। और वैभव जीत की कुंजी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन वैभव से इतनी एक्सपेक्टेशन लगा ली, इतना हाइप कर दिया गया, जिस पर लगातार हम लोगों ने चर्चा की कि सोशल मीडिया ने उस एक बच्चे को इतना महान पहले ही बना दिया कि वो जब मैदान पे उतरा तो उससे एक्सपेक्टेशन हमारे बहुत हाई थे। हम लोग ने यहाँ चर्चा की थी, मैंने शायद कहा भी था जी। कि उसमें आयरलैंड ने जब मौका नहीं दिया, हम्म, तो ये बात हुई थी कि ये मौका नहीं दिया, तो मैंने कहा था कि यदि वो मान लीजिए वहाँ असफल हो जाता, तब क्या आप करते? सही कि बात है। उसका तो शुरुआत करियर की ही खराब मतलब शुरुआत हो जाती। तो वही हुआ, मतलब इतना दबाव मुझे, मतलब अब वो टीम मैनेजमेंट पे दबाव था या जी। सोशल मीडिया का दबाव था, कुछ भी था। लेकिन अ, जो एक टूर, जो यदि मुझे लगता है इससे बढ़िया तो आयरलैंड वाले में मौका देना चाहिए तो था। संदीप जी, वही चीज है कि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट से मिसमैनेजमेंट हो गया। देखिए इसमें ना बहुत सारे वो हैं, मतलब पहलू हैं इसके। अगर आप पहले से देखो, आप हम लोग कह रहे हैं कि उसको हाइप कर दिया गया। अब एक 15 साल का बच्चा इतना अच्छा खेल रहा है तो हाइप उसकी क्यों ना की जाए। हम लोग का काम है एज ए रिपोर्टर, राइटर और फैंस का काम है अच्छे खेल को अप्रिशिएट करना। तो अगर एक आदमी, एक बच्चा छक्के पे छक्का मार रहा है, टॉप प्लेयर्स को छक्का मार रहा है, तो उसके ऊपर हाइप तो होगी, राइट? उसमें कोई डाउट ही नहीं है और एक वाजिब रीज़न है उस हाइप का। तो हाइप होनी थी। और उसके बाद फिर आपको लगता है, क्योंकि इस देश में जिस तरह के पिछले रिकॉर्ड रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही यंग एज पे काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बैट्समैन ने अच्छा किया है और वो सालों साल तक इंडियन क्रिकेट को उन्होंने सर्व किया है, तो फिर आपको टेम्पटेशन तो होगा ही कि उसको भी खिला लिया जाए, तो उसको खिला लिया गया है। अब लेकिन हमारा जो इसमें जो अभी जो फैंस और मीडिया और सबका है कि अब इतना जल्दी उसको राइट ऑफ भी नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि अब अच्छा नहीं खेल रहा तो अब इसको निकाल दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। इसीलिए जो लास्ट मैच में जो संजू को वापस टीम में लाया गया, मेरे ख्याल से उस पे थोड़ा सा हमें लगा कि जो आपने मिसमैनेजमेंट की बात की, उस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा Useless है, हाँ सीरीज आप हार चुके थे। हाँ, और उसको अगला जिम्बाब्वे में भी आपने उसको टीम में रखा है। और अगर और अगेन लाइक मैं, हम लोग पहले भी बोले थे कि संजू भी बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है? तो आपने उसको 2 मैच दिए, फिर आपने उसको रेस्ट किया कि अगली सीरीज में नहीं खेलेगा, तो इसको वैभव को भी चांस दे सकते थे। तो इसमें ये लगता है कि आप एक कदम आगे लेते हो फिर 2 वापस लेते हो। तो ये कोई मतलब इसमें दोनों प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर एक डेंट आता है। वैभव 15 साल का बच्चा है और वो भी है कि मतलब आप क्या मुझसे, मतलब कोई जल्दी है क्या मुझे, मतलब यार मतलब चेतेश्वर पुजारा की एक राय भी थी जब वैभव के डेब्यू की बहुत मांग हो रही थी आईपीएल के समय पे, तो चेतेश्वर पुजारा ने यही बात कही थी कि आप वैभव को उस टाइम मौका दें जब आपको उनके 2 या 3 शुरुआती फेलियर्स के बाद उनको बाहर ना करना पड़े, आप लगातार मौका दे सकते हैं। हाँ। लेकिन आखिरी मैच में आपने वैभव को बाहर किया, वो 15 साल का बच्चा है, एक निराशा, एक माइंडसेट में डिस्टर्बेंस साफ साफ दिख रहा था। हाँ, सोशल मीडिया पे शायद ऐसी तस्वीरें भी हाँ। वीडियो भी आ रहे थे कि वो भी कहीं रो रहे हैं बैठे हैं। तो ये तो ही है, और ये बात सही कि जब संजू अगले सीरीज में है ही नहीं, तो वैभव को ही कंटिन्यू करिए ना, उन्हीं के साथ आपको जाना है वैभव को। और इसमें एक लेसन भी होता है, मतलब देखो क्रिकेट ऐसा खेल है और सामने वाली टीम भी खेलने आती है, ठीक है? तो आप देखो इस तरह से बहुत प्लानिंग हुई है उसके पीछे, और एट द सेम टाइम कंडीशंस बिल्कुल ही विपरीत हो गई। हमने ये बार बार ये बात यहाँ भी दोहराई है कि मतलब वहाँ का क्रिकेट और आईपीएल क्रिकेट वो बहुत अलग है। वहाँ पे जिस तरह से उछाल है गेंद का, जिस तरह से बॉल स्पिन हो रहा है, जिसके आपको फीट यूज़ करने पड़ते हैं, और जैसे हम लोग तो इसमें आर्ग्यूमेंट किया जाएगा कि बाउंसर तो आईपीएल में भी पड़ा करते थे, वहाँ तो हुक करता था, लेकिन वो बाउंसर बहुत अलग हैं। वो कंडीशन आप देखिए, बहुत तेज़ी से बॉल ऊपर आ रहा है, वहाँ पे एकदम यहाँ से एकदम एक आपको क्रीज के पास से बॉल उठ के आती है, और आईपीएल में बहुत आराम से टहलती हुई बॉल आती है, इसमें बहुत फ़र्क है। तो अब ये सीखेगा, मतलब एक लेसन है, तो आई एम श्योर लाइक थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट का सवाल ये भी है कि पहले भी आयरलैंड के दौरे हुए, पहले हमारी बेंच स्ट्रेंथ की टीमें गई हैं, दीपक हुड्डा का शतक आया है, लेकिन इस बार आपने मेन टीम को आयरलैंड में उतारा और इंग्लैंड दौरे पे आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया।
देखो मुझे ना इसमें एक बहुत बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है कि टीम ना थोड़ी सी थकी सी लग रही थी, मतलब बहुत क्लियर है इसमें कि आईपीएल इतना खेलने के बाद, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है, अंडर कुक्ड लगती है टीम, मतलब अभी ठीक से पकी नहीं थी टीम। या तो अगर आप भी कहीं बहुत लंबा सा कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, सही बात है। जैसे हमने आगे भी बात की थी कि आप बहुत कठिन परीक्षा दे के आए हो स्कूल से, और 2 दिन बाद मैं आपको वापस किताबें पकड़ा दूंगा, चलो वापस शुरू हो जाओ, वो नहीं आएगा, राइट। तो उसमें हमें, मेरे ख्याल से तो इसमें तो बीसीसीआई को ये थोड़ा सा फेस बैनर में करना चाहिए कि मतलब ये सारे प्लेयर थके हुए थे, और आईपीएल बहुत ही हेक्टिक टूर्नामेंट है, इतना ज़्यादा ट्रैवल रहता है, और एट द सेम टाइम मुझे एक मतलब थोड़ा शक है इसमें, प्रूफ तो किसी के पास नहीं हो सकता, कि आईपीएल टीम्स की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी इंटेंस है या नहीं, इसके ऊपर भी आई थिंक बोर्ड या किसी को ध्यान देना पड़ेगा। कि जिस तरह से जब इंडियन टीम का आप नेट सेशन देखो, आपको एक अलग इंटेंसिटी लगती है कि मतलब लगे हुए हैं सारे एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें कई बार हम लोग भी आईपीएल जो एक दिन पहले ग्राउंड पे जाते हैं, तो मोस्टली ऐसा ही लगता है कि आते हैं लोग और फिर उनको मतलब एक कोई बैटिंग कोच या कोई भी उनका थ्रो डाउन कोच ऐसे बॉल देता है, और वो ऐसे सिर्फ स्विंग करते हैं बैट को, और जिसको आजकल रेंज हिटिंग किया जाता है। तो वो भी सब मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि आईपीएल में मतलब सिर्फ जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि लोग सिर्फ हिटिंग देखना चाहते हैं और वही चीज हम लोग को ट्रेनिंग सेशन में भी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। वो और तो शायद वहाँ उस जो इधर मतलब डेड ट्रैक में वो सब ट्रेनिंग चल जाती है, रन भी बन जाते हैं, लेकिन अचानक से जब आप बिल्कुल गेम ही चेंज हो जाता है, जो कहते हैं कि डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है, आप जब बाहर जाते हो, तो मेरे ख्याल से उसकी हमारी तैयारी नहीं थी, और उसको मेरे ख्याल से इतना वो लोग प्रोग्राम हो गए थे आईपीएल के लिए कि 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 5-7 मैच में भी हम लोग आखिर तक लगा नहीं कि ये लोग इतने सेट हैं। देखिए, मैं ये आपको ये भी देखना है कि इंग्लैंड की कोई ऐसी भी कोई वर्ल्ड लेवल की इतनी खतरनाक टीम नहीं है। ये कोई पहले मतलब भी हम लोगों ने सीरीज खेली हाँ, है, वही व्हाइट ना। बॉल सीरीज हम लोगों बिल्कुल, ने इंडिया में खेली है। हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मतलब ये मुझे कैलिबर का तो इतना प्रश्न नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सारे लोगों ने वहाँ पे रन बनाए हैं, ठीक है। अब मुझे मतलब अगर हम लोग गोइंग अहेड देखें तो अब वनडे सीरीज़ आएगी, उसमें हमारे दिग्गज जो रियल दिग्गज हैं, जो आप मैं तो रोहित और विराट तो है ही, मुझे यहाँ पे शुभमन गिल का गेम देखना है, मतलब वो दिखाएंगे कि एक करेक्ट टेक्निक वाला बैट्समैन इसी हाँ। कंडीशन में कैसे खेल सकता है, तो वो एक मेरे ख्याल से लेसन होगा। और लास्ट ईयर वो खेल के भी गए टेस्ट तो बिल्कुल सीरीज वैसा ही इन्हीं मुझे लगता कंडीशंस है, में। ऐसा हो गया जैसे छोटे से कैरम हम्म, बोर्ड होता है, उसमें आप जीत जाते हैं, फिर बड़ा कैरम बोर्ड जब रख दिया जाता है हाँ, तो उसमें फिर वो जो है गोटियां इधर उधर भगती हैं, फिर हाँ, निशाना भले ही आपका जा रहा है लेकिन वो आपका पहुंच नहीं पाता है। नहीं, नहीं, आपने ये तो एकदम सीधा जो कंपैरिजन है क्रिकेट का, कि वहाँ के ग्राउंड इतने बड़े थे कि जो यहाँ पे जो छक्के लगते हैं वहाँ पे कैच पकड़े जा रहे थे, क्योंकि ग्राउंड बहुत ही इंग्लैंड के ग्राउंड थोड़े अजीब होते हैं, वो एकदम सर्कल में नहीं होते, आपको एक बाउंड्री बहुत ही दूर लगेगी और एक बाउंड बिल्कुल पास लगेगी। 7-7 मीटर का अंतर होता हाँ, बहुत इंटर होता है, मतलब ऐसे मतलब क्या कहते हैं, एकदम जिगजैग शेप के ग्राउंड होते हैं। तो इसमें आपने कई बार देखा होगा कि आपने हमारे प्लेयर को बाउंड्री पे कैच पकड़े गए। और एक अंतर और है, जैसा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था हम लोग के शुरुआती एपिसोड में कि आईपीएल में पिचेस जो होती हैं एकदम बेजान होती हैं, बॉल पड़ते ही उसमें स्पीड उसकी डाउन हो जाती है और बॉल का डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट होता है, बल्लेबाजों को उसको भापने में दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप वैभव सूर्यवंशी का ही कंपैरिजन ले लीजिए, उन्हीं बॉल्स पे वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में 6 हिटिंग करते थे, हाँ, लेकिन यहाँ जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने लगातार उनको परेशान किया था। जोफ्रा ने बोला भी कि क्या नाम के यहाँ पे आई उसने तो सीधा मतलब क्रिटिसाइज ही कर दिया आईपीएल को कि उसने, हाँ, आईपीएल जैसा यहाँ नहीं चलेगा, उसने कहा यहाँ पे, और वहाँ उसने बोला सिंपल खेलिए, यहाँ पे सिंपल क्रिकेट ही खेलना है यहाँ पे, मतलब क्रिकेट ही, मतलब जो उसने कहा कि जो अभी हम लोग यहाँ पे शायद आईपीएल में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, राजस्व भी जुड़ा रहता है, सब कुछ जुड़ा रहता है, तो बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। लेकिन हाँ उसके बिना, लेकिन उसके हाँ, लेकिन उसके बिना क्रिकेट भी नहीं चल सकता ना, ये भी एक हमें मानना पड़ेगा कि वो भी बहुत जरूरी है। यही नहीं भूलना चाहिए ना कि बॉलर्स विन यू मैचेस, आप 10 विकेट लेकर ही मुकाबला जीत सकते हैं। अगर आप 10 विकेट नहीं लेंगे तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे, और ये चीज आज के समय क्रिकेट में टेक्निकलिटी ये खत्म होती दिख रही है
कहीं ना कहीं आईपीएल, बीबीएल, ये जो जितनी टी20 लीग्स का ये मनोरंजन के लिए प्रचार हो रहा है, इसकी वजह से मुझको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्रिकेट का जो एक टेक्निकलिटी है वो खत्म होती जा रही है। देखिए इसमें एक दूसरा जो पहलू है, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बैट्समैन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हमने बिल्कुल देखा कि बिल्कुल पिच अलग है, बिल्कुल गेम ही चेंज हो गया। मुझे ज़्यादा वरीइंग और ज़्यादा पजलिंग चीज़ ये लगती है कि तो हमारे बॉलर क्यों अच्छी बॉलिंग ना कर पाए। अगर वहाँ पे कंडीशन बेटर थी, वहाँ से उछाल मिलता है, आपको कैरी मिलता है, स्विंग मिलता है, तो उन्हें तो अच्छा होना चाहिए। मतलब उनको कि कैसे समझे? हाँ, तो वो आप हर मैच में इतना खा रहे हैं। हमारे बॉलर्स की जो आईपीएल में जो दिग्गज जो कि कंट्रोल, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सारों ने ही खराब किया है, एक को कोई टारगेट नहीं करना, लेकिन आप आंकड़े निकाल के देख लिए, लोगों ने 8 रन पर ओवर, 9 रन पर ओवर, 10 रन पर ओवर दिए हैं। तो अगर जो जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग, मतलब चलो बड़े बॉलर हैं वो, तो हमारे भी कोई कम बॉलर नहीं है, और काफ़ी इन लोग, हाँ, तो उन्हें तो मेरे ख्याल से जो कंडीशंस उन लोगों ने यूटिलाइज की, हम उसमें भी असमर्थ रहे। और आप वर्स है कि उनके स्पिनर ने भी हमसे अच्छी बॉलिंग डाली। और ये सवाल तब भी उठता है जब हमारे यहाँ जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो सिलेक्शन होता है वो आईपीएल के बेसिस पे होता है। अगर आप वनडे टीम में ला रहे हैं, आईपीएल को मानक बना रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देख रहे हैं, आप रणजी को नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप विजय हजारे को नहीं देख रहे हैं, आप आईपीएल को मानक बनाते हुए प्रिंस यादव को वनडे टीम में ले आते हैं। मोहम्मद शमी जिसने पूरे सीजन, डोमेस्टिक सीजन में अच्छी गेंदबाजी की, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह फिट नहीं है। तो देखो ये सारे अटखेलियां, पर मुझे ज़्यादा जो समझ में नहीं आ रही चीज़ ये है कि हमारे, चल क्या रहा है इससे? हाँ, मतलब उनके स्पिनर हमसे कैसे बेहतर हो सकते हैं। वो तो, हम तो लेगेसी कंट्री है स्पिनर के लिए। और अगेन लाइक ऐसे कोई छोटे स्पिनर नहीं है। अक्षर और वरुण, ये लोग ने, बिश्नोई भी इतने साल से खेल रहे हैं, मतलब। उन्होंने तो क्या नाम है, उसमें भी T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा हाँ, तो किया। वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये लोग क्यों नहीं आ रहे। और एक जल्दबाजी भी हो रही है क्या? हर्षित राणा अभी इंजर्ड थे, अभी लास्ट मतलब 15-20 दिन पहले वापसी हुई, फिर से आप इंजर्ड। वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड थे। क्या प्लेयर्स को मतलब खिलाने के लिए इतना डेस्परेशन दिखाया जा रहा है कि उनकी पूरी तरीके से रिकवरी, हीलिंग हो ही नहीं पा रही इंजरी से? देखो इसमें कई बार क्या होता है, जब आपके हार शुरू हो जाती है, ठीक है, तो आदमी को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जब समझ में नहीं आता। अब इसको भी खिला लो। अब जैसे आपको देखा जाए तो ये वैभव और संजू का जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है, उसका सिंपल कारण यही है कि आप इतनी हार रहे हैं और आपको कुछ कोई स्ट्रैटेजी क्लियर दिमाग में नहीं नज़र आ रही। तो फिर आप जब प्रेशर आता है और आप डेस्परेट होते हैं, तो फिर दिमाग इस तरह के डिसीजन लेता ही है, और आपको थोड़ा क्या कहते हैं, समझ इतनी नहीं रहती। आपका इंस्टिंक्ट है, या आपका सोशल मीडिया प्रेशर है, या आपका हर तरह का प्रेशर है, वो आपके माइंड को रूल करने पड़ते हैं। प्रेशर से ज्यादा मुझको तो लग रहा है कि इस वाली चयन समिति या कोचिंग स्टाफ की नहीं, मैनेजमेंट में जिद ज्यादा है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ड्राइवर से गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर रुकता नहीं है, फिर वो और भागता है, और उसी चक्कर में उससे आधे एक आध एक्सीडेंट और भी हो जाते हैं कभी कभी। तो वही मुझको ये लग रहा है कि एक जिद है कि आपने अगर ठान लिया है कि मोहम्मद शमी को नहीं लाना है तो नहीं लाना है। मोहम्मद शमी भले फिट हैं, पूरा सीजन खेल रहे हैं, पूरा आईपीएल खेल रहे हैं, रणजी खेला, विजय हजारे खेला, सैयद मुश्ताक खेला, हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन आप इंग्लैंड जैसे मतलब अहम दौरे पे मोहम्मद शमी को नहीं ले जा रहे हैं। उनका तो मतलब कहना ये जल्दबाजी होगी कि अब उनकी वापसी भी मुश्किल ही लग रही है टीम उससे की। उससे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग केस, समी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस हम लोग उस प्लेयर को यहाँ बहुत डिस्कस कर चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार। मतलब उसका तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको इतना डेस्परेशन है, अभी एक मौका था कि आप इस सीरीज को संभालने के लिए, और भुवनेश्वर का आप रिकॉर्ड देख लीजिए इंग्लैंड में कैसा है, आप आंकड़े देख लीजिए, आईपीएल के आंकड़े देख लीजिए, इतना दिग्गज प्लेयर है जो हर 5 विकेट लेने और वाले आपने गेंदबाजों में हर्षित से- राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पे मतलब गैर अनुभवी प्रिंस यादव को वनडे टीम में जगह दे दी है, और वहां पे भी आपने भुवनेश्वर या शमी को कंसीडर नहीं किया एक बार भी। भुवनेश्वर को तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनका तो आईपीएल भी इतना अच्छा और मतलब गया है, और मतलब अभी भी बात हो रही, रिसेंटली बिल्कुल बात हो, जब आप आईपीएल का ही रख रहे हैं पैमाना, तो भी आप उस आधार पे रख सकते अब हैं। अगर देखो, अगर एट अ हायर लेवल, हमें नहीं पता कि सिलेक्शन में क्या डिस्कशन होता है, लेकिन आपका अगर कोई सीनियर प्लेयर के ऊपर एक पॉलिसी आपने बनाई है, फिर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बनाई भी है तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक रीथिंक करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग एक बहुत जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन इंडियन क्रिकेट हैं, जो 2 प्लेयर अभी ओडीआई अभी खेलेंगे, आने वाले हैं विराट हम चर्चा में। विराट और रोहित का जो क्वेश्चन है, अब उसमें अगर आपको एक वो वाला माइंडसेट रखना है कि नहीं, हम लोग तो मूव ऑन ही कर रहे हैं, हम लोग तो ट्रांजिशन करने ही वाले हैं, तो फिर आप उसमें इतने क्या कहते हैं, स्टबर्न हो गए हैं दिमाग में कि हम देख ही नहीं रहे आप सीनियर्स को, तब एक अलग चर्चा है, ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन उस चर्चा में भी
इतना मुझे लॉजिक नहीं दिखता। और भुवनेश्वर कुमार को तो इसलिए भी ले सकते थे क्योंकि आपके पास जसप्रीत बुमराह थे नहीं थे उस समय। उससे आपका ड्रेसिंग रूम कितना स्ट्रांग हो, मतलब ड्रेसिंग रूम का, हाँ बात की हम लोगों ने, पूरा एपिसोड किया था इसी पे। भुवनेश्वर पे पूरा एपिसोड किया था कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप ठीक है, लॉन्ग टर्म आप जो देख रहे हैं वर्ल्ड कप वगैरह जो काफ़ी दूर है, वो काफ़ी दूर है, लेकिन ये नतीजे भी इम्पोर्टेंट हैं, मतलब टीम के मनोबल के लिए, और जो आपका आईसीसी रैंकिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो इसी इसी टूर्नामेंट में, ऐसे ही टूर्नामेंट में अगर भुवनेश्वर को वापस लेके आते, और आप जो कह रहे हैं शमी को अगर आप एक ऑप्शन ट्राई करते, देखिए वर्ल्ड कप और क्रिकेट या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फिटनेस और इंजरीज बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दूर नहीं भाग सकते। तो कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले अगर आपका खुदा ना खास्ता हो गया, कोई बुमराह इंजर्ड हो गया या कोई सीनियर प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो ये लोग रेडी हैं, आपको इनको, तो आपने उनको एक बार आजमा भी लिया है, उनका एक बार कमबैक भी करा लिया, उनको एक इंटरेस्ट रखा है कि भाई हम आगे जाके आपको शायद वापस बुलाएं, तो वो भी अपने में एक थ्रू द ईयर थोड़ी फिटनेस में रेडी रखेंगे अपने आप को, राइट, ट्रेनिंग करते रहेंगे। अभी भुवनेश्वर का तो मेरे ख्याल से उसको समझ में आ गया है कि मैं भी अब अगला आईपीएल में वापस खेलूंगा, तो उसका एक वर्क शेड्यूल, एक ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत अलग है, राइट। पिछले 2-3 साल से जो टीम मैनेजमेंट में चल रहा है, हमने इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट में चल रहा है, एक मूवी का सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ये चल रहा है इस समय। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आप आईपीएल को मानक मानते हैं और आप आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन को नजरअंदाज कर देते हैं। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने को कहते हैं, मोहम्मद शमी पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेल रहे हैं, रणजी खेलते हैं, सब खेलते हैं, लेकिन आप उनको कह देते हैं वो फिट नहीं है। तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं, आप अगर एज फैक्टर की बात करें कि आप शमी और भुवी को अगर एज फैक्टर की वजह से नहीं ला रहे हैं, तो दो सबसे बड़े डिस्कशन के पॉइंट है, उन पे अब हम आ गए, रोहित और विराट। तो ये कंफ्यूजन चारों तरफ फैला हुआ है। अब इस कंफ्यूजन के बीच में अगर चर्चा, जी मुझे मुझे लगता है इन लोगों को स्पष्ट भी कर देना चाहिए हाँ। कि मतलब इसी वजह से कि आप हमारे आप हमारे थिंक टैंक का हिस्सा हैं कि नहीं है। मुझे लगता है ऐसा बता देना चाहिए। अगर हाँ, उम्र का मानक, जैसे हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक पार्टी जो है उसने डिसाइड कर रखा है कि इतनी उम्र के बाद 75 साल, हाँ। लेकिन चलिए, तो वो एक चीज डिसाइड होनी चाहिए। अब हम वापस से चर्चा पे आते हैं अपनी, रोहित और विराट। 14 जुलाई से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, जो हुआ T20 चला गया, 2027 में वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीकन पिचेस पे वर्ल्ड कप होने वाला है, उस लिहाज से ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है संदीप जी। नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो आप कह रहे हैं कि मतलब थोड़ी सिलेक्शन क्लैरिटी आएगी इस सीरीज़ के बाद, मतलब ये समझ में आएगा कि अभी देखिए बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट होने वाला है। अभी ऑलरेडी हम देखें कि जो हमारे जनरेशन नेक्स्ट के प्लेयर्स हैं वो खेल चुके हैं इंग्लैंड में, और उन्होंने काफ़ी काफ़ी मतलब, चलो मैं यूज़ वर्ड कर सकता हूँ, शर्मनाक परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। अब उसका सीधा कंपैरिजन होगा सीनियर्स के बैटिंग के साथ, ठीक है। अगर अब चलो ये कोई नहीं सोचेगा कि एक T20 है, एक ओडीआई है, ये एक फैन या कोई डिसीजन मेकर कोई नहीं सोचता इन सब बारों में। अगर आगे ही किसी ने, अगर रोहित या विराट में से किसी ने बड़े रन मार दिए, राइट, तो फिर एक अलग डिस्कशन शुरू हो जाएगा। फिर ये बात होगी कि अगर ये हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से उस हिसाब से देखिए 2027 भी अभी दूर है, इतना मतलब इतना पास तो है नहीं कि अगले महीने होने वाला है वर्ल्ड कप। तो उसका गोइंग अहेड उसका इम्पैक्ट होगा, सिलेक्टर्स की मानसिकता, कोच की मानसिकता के शायद चेंज हो सकता है, बिकॉज अभी इतना प्रेशर है, जबकि यंगस्टर्स ने रन नहीं बनाया, और अगर सीनियर रन बनाए तो मेरे ख्याल से एक चेंज ऑफ माइंडसेट हो सकता है। चेंज ऑफ माइंडसेट बिल्कुल ही लाना पड़ेगा अगर आप 2027 के लिए क्लियर विजन लेके जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी यहीं से शुरू होगी। इसके बाद आप के सामने ऐसी चैलेंजिंग पिचेस नहीं होंगी। आप आगे श्रीलंका में खेलेंगे, न्यूजीलैंड में जाके खेलेंगे, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। आप स्पिन से भी टेस्ट होंगे, बाउंस से भी टेस्ट होंगे, स्विंगिंग कंडीशन से भी टेस्ट होंगे। ये आपको आगे एक साल में, जो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होगा 2027 साउथ अफ्रीका में, उसमें आपको हेल्प कर सकता है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी महिलाओं पे। महिलाओं ने वसूला लगान। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भी पिछले महीने थोड़ा सा निराश किया था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन हम हमेशा तारीफ करते आए हैं वनडे में जिस तरीके से हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम आगे बढ़ी, और अब टेस्ट में भी। पीछे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को हमने टेस्ट में हराया, इंग्लैंड को टेस्ट में हराया, अब वापस से लॉर्ड्स में जो पहला महिला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसमें हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम इतिहास रच रही है। हाँ, तो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा इंडियन क्रिकेट के लिए और वुमेन्स क्रिकेट इन जनरल के लिए। देखिए, अगर इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट में इतना बड़ा हो गया कि अगर इंडिया कोई भी फॉर्मेट में कोई भी वुमेन या मेन में अच्छा करेगा,
तो सबका इसमें बेनिफिट होगा, सारे स्पोर्ट का बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से इससे अब टेस्ट क्रिकेट, वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट फोकस में आएगा। इसके ऊपर काफ़ी फोकस आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे आज ही कहीं पढ़ रहा था, एक बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग सा स्टैट था। मतलब बेसिकली टेस्ट क्रिकेट सिर्फ 3 ही कंट्री खेलती हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एशेज़ होता है, वुमेन्स एशेज़, और इंडिया खेलता है इन दोनों के साथ। मतलब कई जैसे न्यूजीलैंड पिछले 20 साल से कोई टेस्ट नहीं खेला वुमेन्स क्रिकेट। साउथ अफ्रीका में बड़ी-बड़ी दिग्गज प्लेयर उनकी रिटायर हो गई हैं विदाउट प्लेइंग टेस्ट मैच। तो आपको ये इस हिसाब से देखना है कि चलो बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन और ये भी एक दूसरा भी स्टैट है कि हम लोग इस इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन्स की इंग्लैंड में कभी हारी नहीं है। इंग्लैंड में नहीं आना। हाँ, इन लोगों ने उनको हराया या ड्रॉ किया है। तो मतलब आप हम लोग अब हमें इसमें बिगर फोकस चाहिए कि अगर वुमेन्स क्रिकेट खेला जाता है तो इस पे ज़्यादा टेस्ट मैच होने चाहिए, और तभी ये बढ़ेगा जबकि कोई भी स्पोर्ट जब बढ़ता है जब ज़्यादा लोग खेलते हैं। तो अगर आप लोग 3 टीम्स खेलती हैं टेस्ट क्रिकेट तो इट्स अ गुड स्टार्ट, एंड 3 बहुत अच्छा खेल रही हैं, तो अब साउथ अफ्रीका भी खेलना चाहिए, न्यूजीलैंड को भी मौका मिलना चाहिए, तभी ये स्पोर्ट ग्रो होगा। और आप कोई भी क्रिकेटर को पूछ लीजिए, मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेटर ओवर द इयर्स को, टेस्ट क्रिकेट सबको खेलना बहुत अच्छा लगता है, और इसके ऊपर से हम लोग आंख नहीं उठा सकते। इसके अगर आप टेस्ट खेलोगे तभी आप दूसरे 2 फॉर्मेट ठीक से खेल पाओगे। बल्कि यूँ कहें कि हर क्रिकेटर का सपना टेस्ट हाँ, क्रिकेट टेस्ट तो होता क्रिकेट ही है। खेलना। मतलब उधर से ही नींव पड़ी जाएगी जो आपको बाकी 2 फॉर्मेट खिलाएगी। और न्यूजीलैंड का तो इसलिए आश्चर्यजनक है, आपने जो बताया अभी स्टेट्स कि सबसे पहले शायद सैलरी पैकेज में बराबर करने वाला और न्यूजीलैंड की बोर्ड है। न्यूजीलैंड बोर्ड था। तो मतलब ये देखने वाली बात है कि महिला क्रिकेट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ सालों में अगर डब्ल्यूटीसी महिला क्रिकेट में भी हमको देखने को मिलता है, बहुत अच्छा प्रोत्साहन होगा, और बहुत ही मतलब जिस तरीके से हर चीज़ में हम लोग पुरुष क्रिकेट के बराबर महिला क्रिकेट को देख रहे हैं, टेस्ट फॉर्मेट में भी वो चीज़ देखने को मिल सकती है, और ये भारतीय ही नहीं, पूरे मतलब देश में पूरी दुनिया में महिला क्रिकेट के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। हाँ, मतलब आईसीसी को इस पे बस ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको इसको भी एक ब्रांड बनाना है वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट को। और आप ये भी देखिए, आप अगर पुराने प्लेयर से पूछिए, इंडिया में टेस्ट क्रिकेट वुमेन्स का डायना एडल्जी के उस टाइम पे मैचेस हुआ करते थे, तब से खेला करते थे। आप कानपुर में मैच हुआ करते थे, कानपुर में तो कई मैच हुए कई हैं। मैच हुए हैं। वो नीतू डेविड तो कानपुर की ही वही है। मैं कह रहा हूँ। तो अब इसकी लेगेसी है, इसकी हिस्ट्री है, लेकिन एक ऐसा पीरियड आया था वुमेन्स क्रिकेट का डिप में, जहाँ पे काफ़ी नहीं हुआ था। तो अब अगर ये शुरुआत हो रही है और हमारे वुमेन्स ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, मतलब क्रांति गौड़ को अगर आप उनकी बैक स्टोरी देखिए कि वो कहाँ से आती है, आज उसका नाम अगर लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पे लगा है, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मूवमेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो इसके लिए तो मतलब आगे आगे भी जाके कोई भी एरिया में होगा, कोई भी उसके क्या कहते हैं घर की फाइनेंशियल कंडीशन होगी, वो बच्चा एक ड्रीम कर सकता है कि मैं आज मेरे पास इतनी सहूलियतें नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन मैं अगर इस पे खेलती रहूं तो मैं भी ऑनर्स बोर्ड में नाम मेरा आ सकता है। महिला क्रिकेट की बात चल रही है, सर ने भी नीतू डेविड का जिक्र किया, तो सर की सिस्टर भी नीतू डेविड के साथ खेली हुई है, सर ने एक किस्सा बताया था। हाँ, वो खेली हाँ, खेली हुई है। तो महिला क्रिकेट बहुत पुराने समय से चल रहा है, लेकिन उसको ग्रो करने में, जैसा कि आईसीसी का जिक्र आपने किया, भारत में महिला क्रिकेट में क्रांति लाने वाले एक शख्स थे जय शाह। इस समय वो आईसीसी में है, और आने वाले समय में अगर महिला क्रिकेट में डब्ल्यूटीसी हम देखना चाहें तो जय शाह से अच्छा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो क्रांति ला सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ नहीं बिल्कुल, मतलब जिस तरह से WPL के उन्होंने पे भी दिया है, तो हाँ ये इनके आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट मैन आईसीसी में, जो इसमें वो आगे कर सकते हैं। और आई थिंक द सेम जो उन्होंने मतलब इससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि उनके भी दिमाग में वुमेन्स क्रिकेट सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं है, उनके लिए वुमेन क्रिकेट भी क्रिकेट है उनके लिए। टेनिस और क्रिकेट के बाद अब आ जाते हैं फुटबॉल के मैदान पे। फुटबॉल का महासंग्राम जारी है, 4 टीमें मिल चुकी हैं, बहुत ही तगड़ा सेमीफाइनल होने वाला है, फ्रांस वर्सेस स्पेन, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। स्पेन और इंग्लैंड को अंडरडॉग कहा जा रहा है, तो फ्रांस और अर्जेंटीना को दावेदार कहा जा रहा है। और अब सब आप दोनों से मैं प्रेडिक्शन लूंगा सबसे पहले, इन दोनों सेमीफाइनल और एक एक विनर पे लेके, कि आपका मतलब क्या है, एक आपका इंटेलिजेंस क्या कह रहा है? आप चाहते हैं कि मैं दिल से जवाब दूं या दिमाग से? दोनों से। देखिए हर मतलब ये चारों टीमें ऐसी हैं, इसमें फ्रांस और अर्जेंटीना की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है। मैंने स्पेन और इंग्लैंड को अंडरडॉग्स इसलिए कहा क्योंकि टेक्निकली वो दोनों टीमें स्ट्रांग लग रही हैं इस समय। नहीं, मुझे तो मतलब देखिए, अब मेसी का हो गया, एम्बापे हो गया, मुझे थोड़ा सा ना, अगर और यमाल बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन उनको वो मोमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं मतलब एज अ
मतलब ऐसे ये दिल वाली बात कह रहा हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि उनको एक ऐसा 21 साल का लड़का है, बहुत ही मतलब उनका बैकग्राउंड देखे तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे अभी हमने क्रांति गौड़ की बात की, उनका भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर स्पेन फाइनल जीते और यमाल एटलीस्ट 2 गोल मारे। स्पेन, आलोक जी आप? नहीं, वो तो खैर, हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, दिल दिल वाली बात है। हाँ, अभी तो जो दावेदार लग रहे हैं वो तो उधर से यही लग रहा है कि इधर से फ्रांस की, चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं, फ्रांस में एम्बाप्पे के अलावा भी कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। बोला, अगर आप मुझे दिमाग से पूछते तो मैं फ्रांस ही बोलता, क्योंकि ऐसी टीम है कि मतलब इतने सितारे हैं कि एक का ऑफ डे होगा तो दूसरे का नहीं होगा। पूरा हो जाएगा। और इस वर्ल्ड कप में ये तो सेमीफाइनल के पहुंचने की जंग तो ही है, मेसी और एम्बाप्पे की जंग चल रही है आपस में, जो कौन है, एक बार एक आगे निकल जाता है, एक बार एक आगे और वो निकल जाता पिछले पिछले मतलब 2022 वर्ल्ड कप ही लग रहा है। अगर उस मैच में देखें अर्जेंटीना फ्रांस, वापस से मतलब सिनेरियो बनते दिख रहा है अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल के। लेकिन इंग्लैंड अर्जेंटीना की कुछ खामियां उजागर हुई हैं। मुझको ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना ने अभी तक जो वो स्ट्रेटजी भी कही जा रही है कि 90 मिनट तक वो दूसरों को थकाते हैं, फिर वो जागते हैं, लेकिन वो चीज इंग्लैंड के खिलाफ असली टेस्ट होने वाला है। क्योंकि अर्जेंटीना का मतलब है। अभी हुआ है, कई बार वो पिछड़े हैं, लेकिन बाद में उन्होंने वो, लेकिन उसको स्ट्रेटजी के तौर पे देखा गया है कि हाँ, वो जैसे WWE में भी कुछ ऐसे फाइटर्स होते हैं जो पहले रेसलर्स को थकाते हैं, जब सामने वाला थक जाता है फिर वो अपने मतलब सारे चोक स्लैम्स एंड ऑल लाते हैं। तो ऐसा ही मुझको लग रहा है कि, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जूड बेलिंगम भी काफी अच्छा कर रहे हैं, हैरी केन भी शानदार फॉर्म में है, तो इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना का टेस्ट होने वाला है। और अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो फ्रांस और इंग्लैंड का फाइनल, मुझको ऐसा लग रहा है, और फ्रांस विनर बनता दिख रहा है इस बार। हो सकता है, नहीं वो तो मैंने कहा कि मतलब आप किसी भी खेल प्रेमी या कोई एक्सपर्ट से भी पूछें, जिस तरह की उनकी टीम है तो कोई डाउट नहीं वही जीतना चाहिए। लेकिन फुटबॉल ऐसा गेम है कि, और हमने देखा है कि लास्ट मिनट में क्या क्या हो रहा है। और अभी इस बार के संस्करण में हमने देखा है स्टॉपेज टाइम में बहुत ज्यादा गोल्स हो रहे हैं। बहुत हाँ मतलब अब ये भी है, जैसे आपने एक WWE का अच्छा एग्जांपल दिया था, लेकिन काश वो तो स्क्रिप्टेड लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी अर्जेंटीना को कह दिया जाए कि ये ज्यादा ये इसको स्ट्रेच ना करें, क्योंकि कभी भी ये उल्टा फासा पड़ सकता है। पड़ सकता है, हाँ। क्योंकि अब लोग उसको मतलब पकड़ ले रहे हैं उस ऐसा चीज ना हो को। कि वो इतना, में मेरे हर बार मिरेकल तो नहीं होता है। हर बार और मिरेकल ऐसा ना नहीं हो कि होता है। इतना थकाते थकाते खुद ही थक जाए। और हर एक अच्छे प्लेयर का बुरा दिन भी आता है, अभी तक मेसी ज्यादा फॉर्म में है, लेकिन तो इस बार का एपिसोड हमने बहुत सारी चर्चाएं की, टेनिस से शुरुआत की, फुटबॉल पे अंत किया, क्रिकेट की बहुत सारी बातें हुई, वैभव का तो हम करते ही हैं हर एपिसोड में डिस्कशन, रोहित, विराट, चयन समिति, हम लोग ने बहुत सारी बातें करी। ऐसे ही हर हफ्ते नए मुद्दों के साथ हम आपके साथ आते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और अपनी भी राय बताते रहिए, और हमारे इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, ताकि हमारा भी एक प्रोत्साहन बढ़ेगा। हम हर हफ्ते नए किस्सों, नए मुद्दों के साथ आपके सामने आएंगे जो आपको भी पसंद आएगा, और अगले हफ्ते और अच्छी चर्चा करने की कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट में। तो ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो हमारे इस शो को पसंद करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिए, जनसत्ता के यूट्यूब को। तब तक के लिए सभी फैंस का शुक्रिया, संदीप जी का शुक्रिया, आलोक जी का शुक्रिया। इसी के साथ मैं प्रियम सिन्हा कहता हूँ आप सभी से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।